नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि कोयले का जो इम्पोर्टेंस है वो एनर्जी के जनरेशन के क्षेत्र में कितना ज़्यादा हो जाता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, कोयला जो कि एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है और इसका जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है अदर सोर्सेज के बजाय। और ये जो आर्टिकल है वो द हिंदू में पब्लिश हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कोयला अगर मान लीजिए जनरेट करता है एनर्जी, तो साथ ही साथ अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोयला इंडस्ट्री की। तो ये जो इंडस्ट्री है, अगर बात की जाए 2021 के डेटा के अनुसार, तो कोयले का जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी के जनरेशन में वो 27% है। और जो गैसेस होते हैं, नेचुरल गैसेस हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी जनरेट करने में वो 23% है। और सोलर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बस 2.4% है। तो आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से अगर प्रोग्रेस किया जा रहा है तो साथ ही साथ उसका कुछ नुकसान भी हो रहा है हम लोगों को। और अगर बात की जाए रिसेंट डेटा के आधार पे, तो कोल यानी कोयला और जो नेचुरल गैसेस हैं उनका कंट्रीब्यूशन बात की जाए तो कोयले का कंट्रीब्यूशन एनर्जी के सोर्स में 55% है और नेचुरल गैसेस का कंट्रीब्यूशन 33% है। तो यानी कि कोयले का जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी जनरेशन में वो आधे से भी ज़्यादा है। और जितने भी भारत में थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादातर कोयले को एक एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया ने एक 2070 तक जीरो नेट कार्बन करने का जो संकल्प लिया है, वो अगर ऐसे चलता रहा तो वो शायद नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोयला जो है एनर्जी के सोर्स के साथ ही काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन भी पैदा करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है या ट्रेन से या फिर ट्रक से, तो रास्ते में उससे निकलने वाले जितने भी धूल हैं वो पूरे रास्ते में पॉल्यूशन फैलाते हुए जाते हैं। और साथ ही साथ उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें से सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो कि एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने देख लिया कि मतलब क्या क्या दिक्कतें आती है। और दूसरा हमने देखा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का उसमें से इमिशन होता है, जिसके कारण वर्कर्स होते हैं या फिर उसके कॉन्टेक्ट में जो भी आएगा उनको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और बात की जाए यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के डेटा के आधार पे, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का अगर ज़्यादा इमिशन होता है इसके कारण इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए कि क्या इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री से जो है काफ़ी ज़्यादा रोज़गार पैदा होता है। और साथ ही साथ जो कोयले का इंपॉर्टेंस है वो एनर्जी के क्षेत्र में, जैसा कि मैंने बताया कि 50% से ज़्यादा है। तो अचानक बंद कर देने से जो इंडिया में कोयले का या फिर एनर्जी का शॉर्टेज हो जाएगा, इसलिए इंडस्ट्री को बंद करना सही नहीं होगा। बल्कि इसके लिए एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। ऐसे एनर्जीज़ के अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि कोयले पे जो डिपेंडेंसी है वो कम की जा सके, जिससे कि इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा और साथ ही साथ ह्यूमन को भी फ़ायदा होगा। और इस कोल इंडस्ट्री में सुधार लाने के लिए हमको ये इम्पोर्टेंट होता है कि एक ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेटजी बनाई जाए और उसको फॉलो किया है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजी नहीं बनी है, स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री के द्वारा देखा जाता है। डेवलपिंग कंट्री में कम पॉल्यूशन देखा जाता है, जो कि इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके द्वारा इन्वायरमेंट को ज़्यादा प्रदूषित किया जा रहा है, और जो डेवलपिंग कंट्री है उन पे बस फोर्स किया जा रहा है कि आप को जो है पॉल्यूशन कम कीजिए, जबकि एक्चुअली में पॉल्यूशन तो डेवलप्ड कंट्री कर रही है। और साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना होगा ताकि कोयले पे डिपेंडेंसी कम किया जा सके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और दूसरा है वास्ट कोल मैंडेट, यानी कि कोयले का जो फर्निशिंग है वो अच्छे से करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट्स की जगह। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो जो माइन होता है उससे लगभग 500-600 किलोमीटर दूर होते हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको काफ़ी दूर ले जाना पड़ता है। और इसके दौरान उनसे जो धूल रिलीज होती है वो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कोयले को अच्छी तरह से फर्निश करके ही ट्रांसपोर्टेशन किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि कोयले का जो कंजम्पशन है वो कम किया जा सके, और जिससे कि इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये जो इनिशिएटिव है वो सबके द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक कंट्री करे और बाकी नहीं करें। एक तरह से कह सकते हैं कि इसको ग्लोबली लेवल पे करना पड़ेगा, तभी जाके इन्वायरमेंट को एक अच्छा खासा फ़ायदा होगा।
सो ये थी न्यूज़। आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए मुझसे जुड़े रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।